हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है एरोमेटिकता व हकल 4n+2 नियम। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि हमारे द्वारा आपको वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वह वीडियो ज़रूर देखें और उसे लाइक भी करें। तो सबसे हम पहले बात करेंगे एरोमेटिकता के बारे में बात करेंगे। और एरोमेटिसिटी आपने पूर्व की क्लास 12th में आपने सुन रखा है, एरोमेटिक क्या होता है। तो बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। तो पहले यह माना जाता था कि एरोमेटिक यौगिक बेंजीन के समान गुणधर्म वाले यौगिकों को कहा जाता है। मतलब एरोमेटिक यौगिक वे होते हैं जिनमें बेंजीन के समान गुण होते हैं या बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर होती है, उन यौगिकों को हम एरोमेटिक कह देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनमें बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, फिर भी वह आपके एरोमेटिक यौगिक कहे जाते हैं। तो एरोमेटिक पहले यह माना जाता था कि एरोमेटिक वे यौगिक हैं जो बेंजीन के समान गुणधर्म रखते हैं, बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर रखते हैं। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं, मतलब एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं, उनके गुण एलिफेटिक एवं एलिसाइक्लिक यौगिकों से भिन्न होते हैं। एलिफेटिक यौगिक का मतलब है आपका जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब आपकी क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक का मतलब जैसे कि चक्रीय यौगिक, जैसे कि साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, हाँ, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। तो इनके यौगिक जो है वो इन यौगिकों के जो गुण है वह एलिफेटिक व एरोमेटिक यौगिक से भिन्न होते हैं। बेंजीन तथा इसके समजात यौगिकों का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि उनमें अतिरिक्त स्थायित्व होता है, एक असामान्य स्थायित्व होता है, एवं इनकी जो क्रियाशीलता जो होती है, रिएक्टिविटी होती है, वह बहुत कम होती है। यह इन यौगिकों का एक स्पेशल गुण है, एक विशेष गुण है, जिसकी वजह से यह गुण एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह हो रही है कि एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उनमें एक असामान्य स्थायित्व होता है, साथ ही उनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। तो इस वजह से इन गुणों में इन यौगिकों को हम एरोमेटिक यौगिक हम कहते हैं। मतलब एरोमेटिक यौगिक का संबंध किससे है? असामान्य स्थायित्व एवं कम रिएक्टिविटी से है। और इनकी पहले यह माना जाता था कि जिन यौगिकों में बेंजीन के समान गुणधर्म है या बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर है, वही यौगिक एरोमेटिक होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप पूर्व की क्लास आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे कि किस प्रकार से एरोमेटिक यौगिक बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी वो यौगिक आपके एरोमेटिक होते हैं। इसी फर्स्ट ईयर में भी आप आगे के वीडियो में आप पढ़ेंगे कि बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी यौगिक आपके एरोमेटिक है। लेकिन अभी तक आप यही जानते थे कि बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर है तो वो यौगिक आपका एरोमेटिक है। तो वही चर्चा हम आगे करते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्पल है नेफ्थेलिन, एंथ्रासिन, क्विनोलिन, पिरिडीन, फ्यूरेन आदि बेंजीन के समान ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और इन सभी यौगिकों में चक्रीय संयुग्मन पाया जाता है। इस कारण यह स्थायी बन जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल मैंने बताए एरोमेटिक यौगिक के, नेफ्थेलिन, एंथ्रासिन, क्विनोलिन, पिरिडीन, फ्यूरेन आदि। इसके अलावा भी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं जिनमें चक्रीय संयुग्मन है, साथ ही यह बेंजीन के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये एरोमेटिक यौगिक हैं, और इनमें चक्रीय संयुग्मन के कारण अतिरिक्त स्थायित्व आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करते हैं। अतः वह गुण जिसके द्वारा कुछ यौगिकों में विशेष रूप से स्थायित्व आ जाता है, इस गुण को हम एरोमेटिकता कहते हैं, एरोमेटिसिटी कहते हैं। मतलब एरोमेटिक यौगिक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? अतिरिक्त स्थायित्व आ जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से इनमें रिएक्टिविटी भी कम होती है। बाद में यह देखा गया कि कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें बेंजीन के समान संरचना नहीं होती है, लेकिन ये एरोमेटिक यौगिकों के समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। उन यौगिकों को हम अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक या नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक यौगिक
कहते हैं। अभी नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक क्या होते हैं वह हम बाद के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। अभी केवल अपन बात करते हैं डेफिनेशन की कि ऐसे यौगिक जिनमें बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर नहीं है फिर भी वो आपके एरोमेटिक है। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे कुछ इमेज दे रखी हैं, इस इमेज के माध्यम से एरोमेटिक यौगिक के एग्जाम्पल प्रदर्शित किए गए हैं। तो पहला जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उसमें बेंजीन की स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप सब जानते हैं बेंजीन की 2 अनुनादी संरचनाएं लिखी हुई है मैंने। उसके बेंजीन के जस्ट जो नीचे जो स्ट्रक्चर लिखी हुई आपकी पेरिडीन की है। नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हैं फ्यूरेन, थायोफिन, पिरोल, ये भी आपके एरोमेटिक यौगिक हैं। नेक्स्ट जो तीसरी स्क्रीन आप देख रहे हैं वो आपका एंथ्रासिन का एग्जाम्पल है जिसमें बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर है। तो ये आपके एरोमेटिक यौगिक के एग्जाम्पल के सूत्र एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं। इसके अलावा दूसरे भी एरोमेटिक यौगिक हैं जो आप आगे की वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे। तो ये हैं आपके एरोमेटिक यौगिक के एग्जाम्पल। किसी भी यौगिक में एरोमेटिकता अथवा एरोमेटिक लक्षण होने के लिए कुछ निम्न गुणों की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से यौगिक आपका एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। तो इन गुणों की चर्चा हम करेंगे जिससे हम कह सकते हैं कि यौगिक आपका एरोमेटिक है। मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर है तो एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन निम्न गुण कौन कौन से हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे कि कौन सा यौगिक आपका एरोमेटिक कहलाएगा और एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला गुण है वह है आपका एरोमेटिक यौगिक में कार्बन परमाणु एक या अधिक समतलीय चक्रीय संरचना में व्यवस्थित होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है एरोमेटिक यौगिक होने के लिए चक्रीय संरचना का होना ज़रूरी है और साथ ही चक्रीय संरचना समतल होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। मतलब सभी कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होना चाहिए। मतलब समतल चक्रीय संरचना का होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन एरोमेटिक यौगिक के लिए समतलीय चक्रीय संरचना का होना आवश्यक है। ठीक है, अगर चक्रीय संरचना नहीं है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन समतलीय चक्रीय संरचना का होना आवश्यक है। अब इन चक्रीय संरचना में संयुग्मन कॉन्जुगेशन होना भी ज़रूरी है। कॉन्जुगेशन का सीधा सा अर्थ यह है कि एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड एवं डबल बॉन्ड दोनों अल्टरनेट एकांतर क्रम में होना ज़रूरी है। तो पहली बात समतलीय चक्रीय संरचना और इस चक्रीय संरचना में कॉन्जुगेशन का होना आवश्यक है। पहली कंडीशन समतलीय संयुग्मित चक्रीय संरचना। ठीक है। सेकंड, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होना आवश्यक है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना आवश्यक है। डीलोकलाइजेशन का सीधा सा मतलब है रेजोनेंस अनुनाद होना ज़रूरी है। जहाँ कॉन्जुगेशन होता है वहाँ पे आपका रेजोनेंस अनुनाद होता ही है। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब यह है कि पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होना ज़रूरी है, मतलब रेजोनेंस अनुनाद होना आवश्यक है। सेकंड कंडीशन आपकी ये है। तीसरी कंडीशन, इनमें असंतृप्तता अनसैचुरेशन होते हुए भी ये असंतृप्त यौगिकों के समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण एवं योगात्मक अभिक्रिया आसानी से नहीं देते हैं। यह एरोमेटिक यौगिकों का एक स्पेशल गुण है। डबल, जैसे कि आप बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड देख रहे हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको ध्यान है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं चक्रीय संरचना है, 3 पाई बॉन्ड है। असंतृप्त होते हुए भी यह योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि एल्कीन जो हैं जिसमें द्विबंध उपस्थित होता है उनका योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करना एक स्वाभाविक गुण है, एक इम्पॉर्टेंट गुण होता है। लेकिन बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हुए भी ये योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक यौगिक है। मतलब एरोमेटिक यौगिक आसानी से योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये असंतृप्तता के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया आसानी से प्रदर्शित
नहीं करते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है एरोमेटिक यौगिक के लिए। चौथी बात है, एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। तो यह एरोमेटिक यौगिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वह आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, आगे की वीडियो लेक्चर में आप इसकी डिटेल स्टडी करोगे। अभी ध्यान रखो कि एरोमेटिक यौगिक हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। पांचवा पॉइंट है, एरोमेटिक यौगिक के लिए अनुनादी ऊर्जा रेजोनेटिंग एनर्जी का मान अधिक होता है और इसी अनुनादी ऊर्जा की वजह से इनमें अतिरिक्त स्थायित्व का गुण पाया जाता है। जैसे कि बेंजीन में अनुनादी ऊर्जा का मान 36 किलो कैलोरी पर मोल होता है। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरोमेटिक यौगिक के वलय में हकल नियम के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत आवेश अवरोध होता है, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 पूर्णांक है। तो एरोमेटिक यौगिक के लिए हकल ने ये बताया था कि एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होंगे जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण आवेश अवरोध उपस्थित होता है, वह यौगिक आपके एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो यह 6 गुण हैं जिससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। उसमें सबसे पहली शर्त है समतलीय संयुग्मित चक्रीय संरचना का होना। दूसरा, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होना। तीसरा, असंतृप्तता होते हुए भी योगात्मक एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करना। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण गुण, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। पांचवा, अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक होता है। छठा, हकल का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का नियम का फॉलो करते हो, ऐसे यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो ये हमने बात करी एरोमेटिक यौगिकों के गुणों के बारे में, कौन कौन से गुण होंगे जो एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करेंगे। अब आपका टॉपिक है हकल नियम, हकल 4n+2 नियम। कुछ चक्रीय यौगिक का अध्ययन करते हुए क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करते हुए एरोमेटिकता ज्ञात करने के लिए हकल ने एक नियम दिया। उस नियम को हकल का 4n+2 नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी समतलीय संयुग्मित चक्रीय संरचना में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत आवेश अवरोध उपस्थित हो तो वह संरचना एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करती है। कंडीशन क्या है? समतलीय संयुग्मित चक्रीय संरचना, प्लेनर कॉन्जुगेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर में यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है तो वह संरचना एरोमेटिक यौगिक कहलाती है, एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करेगी। तो 4n+2 में जहाँ n बराबर अपन 0, 1, 2, 3 आप लिख सकते हैं। अगर आप n बराबर 0 रखते हैं तो आपके लिए पाई इलेक्ट्रॉन का मान आता है 2। अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो 4 × 1 + 2, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपका वैल्यू आ रही है। अगर n बराबर आप 2 रखते हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है। तो इस नियम के अनुसार किसी समतलीय संयुग्मित चक्रीय संरचना में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो आपके एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस नियम से स्पष्ट यह हो जाता है कि किसी भी समतलीय संयुग्मित चक्रीय संरचना में कार्बन परमाणुओं की संख्या का कोई मतलब नहीं है। उसमें केवल इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि पाई इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित संख्या का इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, और पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होना आवश्यक है। उसकी बात यहाँ पे ये हकल नियम के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी समतलीय चक्रीय संयुग्मित संरचना में
पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10, 14 है तो वह यौगिक एरोमेटिक होगा। और यदि चक्रीय समतलीय संयुग्मित संरचना में पाई इलेक्ट्रॉन का मान 4, 8, 12 है तो वह यौगिक एंटी एरोमेटिक होता है। तो यह हकल ने अपने नियम के अनुसार एरोमेटिक यौगिक कौन से होंगे उसके बारे में चर्चा करी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात चक्रीय समतलीय संयुग्मित चक्रीय संरचना में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है तो वह यौगिक आपका एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। तो यह था आज का आपका टॉपिक जिसमें हमने बात करी एरोमेटिसिटी के कौन से गुण होते हैं, किस आधार पे हम एरोमेटिकता के गुण के बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही हकल नियम की इंट्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा करी। तो एरोमेटिकता के लिए ज़रूरी है समतलीय संयुग्मित चक्रीय संरचना का होना, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण मतलब अनुनाद का होना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और साथ ही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत क्लाउड का होना जरूरी है। अर्थात चक्रीय समतलीय चक्रीय संयुग्मित संरचना में 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो आपका यौगिक एरोमेटिक कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इस हकल नियम के एप्लीकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे और कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं जिसमें बेंजीन संरचना है या नहीं। इसके आधार पे हम एरोमेटिक के बहुत से ऐसे एग्जांपल देखेंगे जिसमें बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर नहीं है फिर भी यौगिक आपके वो एरोमेटिक होते हैं। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक करें एंड कमेंट करें। साथ ही इस जो चर्चा हमने करी उसकी PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट की हुई है, आप वहाँ से भी इसकी PDF नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।